अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। अफसोसनाक खबर आज की कि डॉक्टर आमिर लियाकत हम में नहीं रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत से मेरी जो है वो शनासाई 1997-98 से थी, जब वो रोज़नामा जुर्रत के एडिटर बने और मैं वहाँ रिपोर्टर था। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपना कैरियर जो सहाफ़त का था वो परचम अखबार से शुरू किया। इसके अलावा वो कॉलम वगैरह भी लिखते थे। फिर उन्होंने जो है वो परचम अखबार में एडिटर बने, फिर वो जुर्रत अखबार में एडिटर है। वहाँ के बाद जो है वो जंग ग्रुप में गए, और जंग ग्रुप में वो है आलिम ऑनलाइन, और जो शहरी और अफ्तार नशरियात है उसमें जो है ट्रांसमिशन की खसूसी, और उससे जो है वो शोहरत की बुलंदियों तक हासिल किया उन्होंने। आमिर लियाकत जो इंतहाई ज़हीन थे, मल्टी टैलेंटेड थे, वो नॉलेज का ख़जाना थे। किताबें पढ़ना उनका मशगला था, ख़ास तौर पर मजहबी मामलात हों और सियासी मामलात, तो उनसे अगर डिबेट की जाए तो आमिर लियाकत का सानी कोई नहीं होता था, वो उसे लाजवाब कर देते थे। उनके पास दलाइल जो है वो बहुत ज़्यादा होते थे। आमिर लियाकत ने शोहरत की बुलंदियां छुई अपनी कम उम्री में, और वो जो है इंतहाई जो है वो बुलंदियों पर पहुंच गए। आज जब ये अफसोसनाक खबर मिली डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल की, तो मैं उनकी रहायशगाह के करीब ही था और चंद ही लम्हों में मैं वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो तमाम चैनल्स की जो है वो DSNGs मौजूद थी, रिपोर्टर्स, कैमरामैन बाहर मौजूद थे। चंद पुलिस अफसरान जिनकी तादाद 4-5 थी, वो सिर्फ उनके घर के अंदर थे। शनासाई होने की वजह से मैं जो है वो उनके घर के अंदर गया। अंदर जाके जो मनाजिर देखे वो आपके सामने लाता हूँ। आमिर लियाकत के घर के जो है वो एक कॉरिडोर है पतला सा, उसके अंदर दाखिल होते हैं तो फिर ग्राउंड फ्लोर पर ही उनका जो है वो डोर आता है। डोर खोला ही था कि उसके बाहर जो है वो जनरेटर रखा हुआ था, एक बड़ा जनरेटर रखा हुआ था जिसका धुआं और कार्बन जो है वो अतराफ में फैला हुआ था। वहाँ पर एक लेडी पुलिस अफसर मौजूद थी और दीगर जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद थे। जबकि जिस कमरे में आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ सोफे पे, उसको जो है वो उनके मुलाजिम जावेद ने जो है वो बंद कर दिया था, ताकि वहाँ से कोई चीज़ ना हिल सके। मैं इतने में जो है वो फॉरेंसिक टीम आई, और फॉरेंसिक टीम आके जो है वो मुशाहिदा करने लगी। इस दौरान जो तफ्तीश हुई, तफ्तीश की कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इनका एक मुलाजिम है जुल्फ़कार, जो कि आमिर लियाकत के साथ 24 घंटे वहीं रहता था। उसने बयान रिकॉर्ड कराया कि वो जो है उस वक्त मौजूद था, और उसकी भी जो है वो तबीयत ख़राब हुई, उसकी भी सांस रुकने लगी, और वो 2-3 दफ़ा गिरता हुआ बाहर निकला। वो ये समझा कि शायद उसी की तबीयत ख़राब हो रही है, और वो जब बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद उसकी जो है वो सांस कुछ बहाल हुई। फिर उसने जो है वहाँ पर एक अपनी सिगरेट पी, और सिगरेट पी के वापस अंदर आया। जब अंदर आया तो इतने में जो है वह जावेद भी अंदर आया, जो कि दूसरा मुलाजिम और ड्राइवर था। और जावेद के साथ आमिर लियाकत ने जो है वो आज इस्लामाबाद जाना था असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए। तो ये इनका प्लान था। जावेद का ये कहना है कि वो पेट्रोल के पैसे लेने आया था। जब उसने देखा आमिर लियाकत को, तो आमिर लियाकत जो है वो सोफे पे टेढ़े होकर लेटे हुए थे, तो जिस पर उसने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन आमिर लियाकत ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जिस पर उसने पानी वगैरह भी छींटे मारे, लेकिन आमिर लियाकत जो है वो नहीं थे होश में। उसने जो है शोर मचाया, इर्द गिर्द के लोग आए। उसके बाद जो है वो छिपा एम्बुलेंस तलब की गई। छिपा एम्बुलेंस का ड्राइवर आया तनवीर, और फिर इन्हें जो है वो एम्बुलेंस में डालकर करीबी अस्पताल ले जा रहे थे कि इतने में मैसेज आया कि इनको जो है वो आगा खान अस्पताल शिफ्ट किया जाए। तो ये आगा खान अस्पताल लेके गए, जहाँ पर जो है वो आमिर लियाकत की डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक की और बताया कि इनकी तकरीबन आधे घंटे पहले इंतकाल हो चुका है। तो आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। अब तफ्तीश के दौरान जो चीज़ सामने आई वो जुल्फ़कार का बयान, जो कि उसका ये कहना है कि धुआं भरा हुआ था, और इस जनरेटर से जो जिसको मौत का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, वो जनरेटर से पूरी बिल्डिंग के लोग भी परेशान थे। और अक्सर औकात जो है वो लोग कंप्लेन भी करते थे कि इसके धुएं से जो है वो शिकायत हो रही है। तो ये पुलिस को रिकॉर्ड कराया बयान जुल्फ़कार ने। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो इसकी ज़िम्मेदार काफ़ी हद तक वो भी है, क्योंकि अर्थ है दराज से, ये खुदादाद कॉलोनी है, यहाँ पर घंटों लाइट नहीं होती, और इसको जो है वो तमाम लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो के इलेक्ट्रिक की बनती है। आमिर लियाकत एक रुकन असम्बली भी थे कौमी असम्बली के। इसके साथ साथ एक मारूफ सियासतदान, मजहबी स्कॉलर, एंकर पर्सन, नात ख्वां और मल्टी टैलेंटेड आदमी। उसकी ज़िंदगी वो गई सिर्फ सिर्फ इस वजह से कि
घर पे लाइट नहीं थी। लेकिन कुछ चैनल्स जो है वो इसको ये रंग दे रहे हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे और ऐसी वजूहात थी, हो सकता है कि उन्होंने ख़ुदकुशी की हो। लेकिन आमिर लियाकत ख़ुदकुशी का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक मजहबी आदमी थे और वो जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो है उनकी मैयत का जो है वो पोस्टमार्टम जिन अस्पताल में कर रहे हैं, जो पुलिस सर्जन आई हैं डॉक्टर समिया, उनकी सरबराही में 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड है, उन्होंने पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया है और उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि अज़्ज़ा महफूज करके केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। तो आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन जो कभी इम्कान है वो यही है कि इनकी मौत जो है वो धुआं भरने से हुई। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी ये पहली मौत नहीं, कराची में ऐसी कई अमवात हो चुकी हैं। पूरा पूरा ख़ानदान जो है वो इस भेंट चढ़ गया है, क्योंकि घर में लाइट नहीं होती और जब ऐसे जनरेटर चलाया जाता है तो उसका धुआं जो है वो भर जाता है और वो इंतहाई मौलिक होता है। ये चीज़ की तस्दीक तो हो जाएगी कि इनकी मौत जो है उसकी वजह धुआं भरने से हुई। लेकिन मेरे कैरियर की जो 28-29 साल का कैरियर हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ सामने आई है कि बज़ाहिर इनकी मौत जो है वो धुआं भरने से हुई। जो हालात व असबाब दिख रहे थे घर के अंदर के, जो केमिकल रिपोर्ट्स आएंगी पोस्टमार्टम की, उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बाज़ चैनल जो है वो माहिर नफ्सियात और दीगर उमूर और उनकी फैमिली के मैटर्स को लेके बैठे हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं और उनके आखिरी ट्वीट और आखिरी वो कि किस तरह से वो दिल बर्दाश्ता थे। बिल्कुल यकीनन आमिर लियाकत दिल बर्दाश्ता थे। उनकी एक हंसी भसी ज़िंदगी थी जिसको न जाने किसकी नज़र लग गई। वो जो है एक बेटी उनकी दुआ है, दूसरा बेटा अहमद है जो कि लंदन में मुकीम है। बेटी और जो है उनकी एहलिया पहली जो थी बुशरा, वो रहायशगाह भी पहुंची। उन्होंने जो है वो वहाँ जाके देखा भी और देखने के बाद जो है वो अब घर गई हैं। तो सूरत हाल ये है कि जब उन्होंने दूसरी शादी की यहाँ लियाकताबाद की रहायशी खातून से, उसके बाद जो है वो ज़्यादा मसाइल में घिरे। वो दूसरी शादी तकरीबन 3-4 साल रही और 2022 में उन्होंने तीसरी शादी दानिया से की। ये जो दानिया खातून आई थी इनकी ज़िंदगी में, इन्होंने जो है तबाही मचा दी और इन्होंने आमिर लियाकत को रुला के रख दिया और उसकी इज़्ज़त जो है वो तार तार की। उनकी जो वीडियोस थी, पर्सनल वीडियोस, वो जो है सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसका आमिर लियाकत को बेहद दुख था। और आमिर लियाकत जो है वो हर वक्त जो है उनके मुलाजमीन और अहल खाने के मुताबिक गमज़दा रहते थे। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो वीडियोस में इसका जिक्र भी किया, FIA से भी कहा कि कहाँ है FIA और क्यों नहीं साइबर क्राइम एक्टिव हुआ और क्यों नहीं जो है वो उन्हें इंसाफ मिला। दिल बर्दाश्ता थे आमिर लियाकत हुसैन। और जो दानिया के बारे में पता चला है वो इंतहाई लालची खातून है और उसके जो है वो लवाकिन अब ये कह रहे हैं कि वो जो है खुला नहीं ली है और अभी जो है वो ताकि कुछ हिस्सा मिल सके जायदाद में। इस तरह के जो है बातें चैनल्स पे सामने आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आमिर लियाकत जो है वो सुलह करना चाहते थे। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। आमिर लियाकत ने जो है वो शदीद नफ़रत का इजहार किया था और ये भी कहा था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने जो है वो तीसरी शादी इस खातून से की। तो अब इनकी ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ अमूर को डिस्कस किया जा रहा है मुख्तलिफ़ चैनल्स में और जो है वो ये कहा जा रहा है कि शायद ज़हनी दबाव का शिकार थे और इसलिए हो सकता है कि नशा भी करने लगे हों, हो सकता है कि उन्होंने ख़ुदकुशी की हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आमिर लियाकत जो है वो किसी किस्म का कोई नशा नहीं करते थे। उन्होंने ये अपनी वीडियोस में ये चैलेंज भी किया था कि उनको जो है वो मेडिकल करा लिया जाए, उन पर ये सिर्फ इल्ज़ाम और बहतान है। तो आमिर लियाकत तो दुनिया से चले गए, लेकिन उसकी वजूहात क्या थी इसकी जांच ज़रूरी है और इसके पीछे असबाब क्या थे। आमिर लियाकत की तबीयत कुछ रोज़ से जो है वो ठीक नहीं थी, उनको जो है वो दिल में तकलीफ़ हो रही थी। मुलाजमीन का ये कहना है गुज़िश्ता शब भी जो है वो उनके दिल में तकलीफ़ हुई थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से गुरेज़ किया था और नहीं कहा था। तो एक आदमी को जहाँ इतने सदमा हो, उसकी अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई हो और वो शोहरत की बुलंदियों से बिल्कुल जो है वो तारीख की तरफ चला गया हो, रिश्तेदारों से, ख़ानदान वालों से नहीं मिल रहा हो, तो वो ज़हनी तौर पर तो डिप्रेशन का शिकार थे ही, लेकिन ख़ुदकुशी का अमल जो है वो आमिर लियाकत नहीं कर सकते। तो ये कहना जो है वो गलत है। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि आमिर लियाकत जो है वो एक ऐसा ख़जाना था जो कि इस जाने से सबको ही नुकसान हुआ है।
वो उनके पर्सनल मैटर थे, वो उनकी अज़वाजी ज़िंदगी, उनकी ज़ाती नौइयत की ज़िंदगी थी। और आमिर लियाकत को मैंने देखा कि कई लोगों की वो मदद भी करते थे, कई घर भी चलाते थे, कई लोगों की शादियां भी की, और अपनी वालदा के नाम से जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया था उससे जो है वो कई लोगों की किफ़ालत कर रहे थे। कई बच्चों को जो है वो उन्होंने तालीम याफ्ता बनाया। तो वो उनके अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ थीं जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी तादाद में उनको लोगों की चाहत मिली और शोहरत मिली। तो उनके लिए आप दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी से मुतालिक जो है वो किसी किस्म के कमेंट्स ना करें, और यही दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। मज़ीद इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी आपको करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।